बार बार दान करूं। सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश जो है काल का देश है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। आपका देश तो चेतन देश में है। तीन संसार है, जड़ संसार बोलिए, माया का देश बोलिए, काल का देश बोलिए, निरंजन का देश बोलिए, जो मन का देश बोलिए। ये संसार है, ये भवसागर है। एक दूसरा लोक भी है जिसको देवलोक कहा गया है। इसी मानव शरीर में रहकर के ही आप देवलोक का भी अनुभव कर सकते हैं। और एक अमर लोक भी है, एक अमर लोक भी है। ये तीन लोक है, तीन लोक है। एक जो है जिसे माया लोक कहा गया है, प्रकृति का लोक कहा गया है, जड़ देश कहा गया है, ये संसार कहा गया है। और जिसे मन का देश कहा गया है, भवसागर, ये संसार है। यहाँ हम लोग जो भी कर्म करते हैं आपके हृदय में, चित्त में लिखा जाता है। जो भी आप करते हैं इस संसार में, सारा वो जो है माँ सरस्वती जो है आपके चित्त में लिख डालती है। आप लाख कोशिश कर लो, ये कर्म की गति से आप बच नहीं पाओगे। आपकी मन से, वाणी से, शरीर से जो कर्म होता है माँ सरस्वती सबका लिख डालती है। जब आप शांति से बैठोगे तो सब आपको बोध हो जाएगा। आप जैसे ही सोचते हो, करने की तो बात अलग है, सोचा हुआ भी माँ सरस्वती वहीं से लिख डालती है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? जाहि दीहसी कर्म है,
जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दी। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दी। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दी। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी। अनहीं दीह नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जड़ देश समझ में आ गया आपको। आप जो भी कर्म करते हो इंद्रियों से, इस संसार में जो भी कर्म होता है इंद्रियों से कर्म होता है। हाथ से, पांव से, मुख से, लिंग से, गुदा से। ये सारा कर्म जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा। ये 5 इंद्रियों से जो काम होता है कर्म हुआ। और ज्ञान इंद्रियां भी हैं। शब्द जो कान से सुना जाता है, स्पर्श हाथ से आप जो स्पर्श करते हो, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप जो है आंख से देखते हो। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस रस जो है जिह्वा से आप जो है किसी रस को बताते हो। खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीता है, कड़वा है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया और गंध हो गया। गंध जो है आपको नाक से मालूम होती है। हर आदमी का शरीर का गंध अलग अलग है। हर वृक्ष में गंध है। आप बरगद के वृक्ष के नीचे जाओ, उसका गंध कुछ और है। पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, उसका गंध कुछ और है। आम के पेड़ के पास जाओ, उसका गंध कुछ और है। नीम के पेड़ के पास जाओ, उसका कुछ गंध और है। गुलाब के पुष्प के पास जाओ, उसका कुछ गंध और है। गेंदा के फूल के पास जाओ, उसका गंध कुछ और है। आम का पेड़ भी कई तरह के हैं। देशी है, कलमी है और क्या क्या है जो है। पपीते के पेड़ के नीचे जाओ, उसका गंध अलग है। गंध का भी अनंत विज्ञान है। 0 से लेकर के अनंत तक का गंध का ज्ञान है। आप गंध का ज्ञान नहीं पकड़ सकते। जो कुत्ता होता है एक ही साथ वो जो है 10,000 गंधों को पकड़ सकता है। आप विचार करो। ये तो मैं अपना विचार से सोच समझ करके मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग तो 1-2 गंध को पकड़ लेते हैं, उसके बाद से नहीं पकड़ पाएंगे आप जो है। लेकिन कुत्ता उसको बहुत देर तक पकड़ सकता है। आप कहीं जाते हो, कहीं जो है थोड़ा सा कोई जो है बदबू आ गया तो थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन कुत्ता को ऐसा नहीं है। वो 10,000 से ऊपर तक के गंध को पहचान लेता है। अब आप सोचते हो कि जो कुत्ता है वो कैसे पहुंच जाता है।
आपका घर में आप कुत्ता पाल करके रखे हो, आप छोड़ दीजिए उसको जो है। आप गाड़ी से कहीं दूर भी चले जाओगे, वो आपको पीछे पीछे दौड़ करके जाएगा, इतना वो प्रेमी होता है। और वो कैसे फिर अपना घर पहुंच जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां जहां भी जाता है जो है, थोड़ा दूर जाने के बाद पेशाब करता है वो। आप भेद को समझो। कुत्ता जो है यहां से 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद वहां पेशाब करता है, टांग उठा करके वहां पेशाब करता है, फिर दूर जा करके फिर पेशाब करता है। काहे लिए करता है? ताकि वो यहां से बैठ करके और वहां से जो है ना वो सीधा वहां पहुंच जाएगा, फिर वहां से अगला गंध को भी वो पहचान लेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। और वो गंध आज पेशाब किया है, वो जो है 10 दिन बाद भी उसको कुछ जो पहचान जाएगा कि हमने यहां पेशाब किया था, यहां से हम रास्ता गए थे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गंध में इतनी ताकत है, आप तो सोच ही नहीं पाओगे। आपके साथ कुत्ता चलता रहता है, आप ध्यान देना। आप कुत्ता पाले हो, चाहे आपके साथ रहता है, चाहे गांव में रहता है, आपका साथ है, थोड़ा उसके सिर पर हाथ फेर देना, 2 दिन 4 दिन, थोड़ा उसको रोटी वोटी थोड़ा खाना खिला देना, एकदम आपके पास आ जाएगा वो, एकदम चढ़ जाएगा, आपके सिर पर चढ़ जाएगा वो, एकदम दोनों टांग ऊपर करके आपके मुख को चूम लेगा वो, इतना उसको प्रेम हो जाता है। वह तो कुत्ता ही है। आप उसको भोजन खिलाओ, कोई गली का भी कुत्ता है, उसको जो है ना थोड़ा सा भोजन करा दो, 2-3 दिन करा दो, आपके घर में आएगा वो, आपके साथ साथ घर में घुस जाएगा वो और आपसे प्रेम हो जाएगा। फिर उसको जो है अनजान रास्ते में आप लेकर के जो है चलना, आप जाना अपने आप ही जाएगा आपके पीछे पीछे। आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाओ, वो 1 किलोमीटर जाने के बाद पेशाब करेगा जो है। अब मैं नापा नहीं हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि कहाँ किलोमीटर नापा आपने, कैसे देखा। उसको ये मतलब नहीं है कि ये पीपल का पेड़ है कि क्या है, उसको ज्ञान है कि ये जल्दी हटने वाला नहीं है, पीपल का पेड़ हटने वाला नहीं है। ऐसे कहीं घास में नहीं पेशाब करेगा कि वहां से जो है खोद करके कोई हटा दे जो है। उसको पता रहता है पेड़ है, कोई मंदिर है, कोई मूर्त बना करके रखा है, वहां पेशाब करता है वो। उसको नहीं पता है कि इसमें देव है कि क्या है जो है। पीपल का पेड़ के पास भी पेशाब करता है, मैंने खुद देखा हुआ है जो है। और जब चला जाएगा दूर जो है, फिर उसी को सूंघते सूंघते चला आएगा। तो ये भी ज्ञान इंद्रियों की मैं बात कर रहा हूं। आपको शब्द हो गया, एक बार आप जिसकी आवाज सुन लेते हो, पहचान लेते हो, आप 10 साल भी जो है ना बाद उससे मिलोगे, अब उसकी आवाज से आप पहचान जाओगे। आवाज हो गया, शब्द हो गया, स्पर्श, आप किसी वस्तु को छू करके जो है आप समझ जाओगे यह हल्का जो है क्या गर्म है, ठंडा है, मुलायम है, कठोर है, चिकना है, खुरदुरा है। आप उसको स्पर्श करके आप बूझ जाओगे। तो शब्द में भी अनंत ज्ञान है, स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है, रूप में भी जो है, रूप में भी अनंत ज्ञान है। हजारों लाखों आदमियों से लोग मिलते हैं और वो चित्त में आपका जो है स्वरूप अंकित करते चली जाती है मां सरस्वती। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस, रस भी आप खा करके आप पहचान जाओगे। रस की मैं कथा बताता हूं, आप सुन लो जो है। अब वो बताने से बड़ा लंबा हो जाएगा जो है।
क्योंकि आपका विषय संसार नहीं है। चलो सुनी लो, जो है हम लोगों के यहाँ लोग चाय बहुत पीते हैं। जो है सुबह उठते ही और जो है ना 5 बजे चाय, फिर जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद जो 8 बजे चाय जो है, फिर जो है 10 बजे चाय, फिर 2 बजे चाय, और फिर जो है 5 बजे चाय। जो है ये नॉर्मल है। और कोई आ गया फिर भी चाय जो है। तो साइड में जो काम होता है तो वहां भी लोग चाय बनाते रहते हैं, बनता रहता है। कोई काम चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो वहां जो है पुल का काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, वहां भी चाय पत्ती चीनी और लेकर के सब पहुंच जाते हैं और वहां चाय बनाते रहते हैं। अब जो है एक साहब थे जिनका हमने चार्ज लिया, तो वहां जो है एक लड़की थी। जो है लड़की तो क्या औरत ही थी, जो है तो चाय बनाती थी। जो है तो वो बोला कि जो है अब वो चले गए साहब, तो अब इंचार्ज मैं हो गया। तो चाय लेकर के आए, मैं बोला भाई मैं चाय तो पिएगा नहीं। जो है वो जा करके बोला साहब जो है ना घृणा करता है, घृणा करता है। वो बंगाली लोग थी। वो बोला साहब जो है घृणा करता है, घृणा करता है हम लोगों से, जो है चाय नहीं पीता, चाय नहीं पीता है। अब मेरे को जो है पता लग गया ऐसा बात बोलता है। जो है फिर मैंने उसको बुलाया, मैं बोला भाई देखो, मैं किसी के साथ घृणा नहीं करता, घृणा नहीं करता। घृणा को ही वो अपनी भाषा में घृणा बोलते हैं, घृणा जाना, घृणा कर लेना। तो मैं बोला ऐसी बात नहीं है, मेरा तो सबसे प्रेम है। जो है कोई ऐसा है, सभी हमारे ही आदमी हैं, सब हमको एक समान ही लगता है, मैं घृणा काहे लिए करूंगा। मैं चाय नहीं पीता हूं, तुम काढ़ा बनाओ तो हम पिएंगे। जो है तो मैं बोला उसमें चाय पत्ती मत डालो, उसमें तुलसी पत्ता डालो और बाकी सब वही है, अदरक डाल दो, इलायची डाल दो और चीनी मत डालो, चीनी मत डालो। और जो है ना क्या बोलते गुड़ जो है थोड़ा उसमें डाल दो, गुड़ डाल दो, तुलसी पत्ता डाल दो और बाकी तो जो आप डालते हैं डालो। जो है आप बनाओ, हम पिएंगे। जो है हम काहे लिए घृणा करेंगे। जो है आपने सबको ऐसे बोल दिया जा करके। जो है तो बस वो शुरू हो गई चाय। जो है दूसरे दिन से और लोग पीने लग गए। मैं आपको स्वाद के ऊपर ले आता हूं कि स्वाद में भी अनंत ज्ञान है। अब वो हमारा ऐसी जगह पर काम चल रहा था कि कोई भी अधिकारी आएगा तो उधर से होकर के ही जाएगा, बिना वहां से जाएगा नहीं। तो जो भी आना तो वो फटाक से जो है वो अपने चाय बना करके थर्मस में बढ़िया लेकर के रखती थी। जो है तो वो जो है जो भी आता तो वो जो है ना वहां जो है बैठ जाता, बोला भाई चाय पिलाओ। अब वो चाय पी करके बोलते भाई इसमें क्या डाला है, क्या डाला है। जो है क्योंकि तुलसी वाला चाय तो कोई पीता नहीं। जो है तो जब उनको याद दिलाने से बोला इसमें तुलसी पड़ा हुआ, अरे हाँ 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 हाँ, जो है तुलसी है, तुलसी है। जो है अब वो जो है इतना फेमस हो गया, 3-4 साल लगता है पुल बनाने में, आपको पता ही है, 5-5 साल भी लग जाते हैं। और बड़ा अफसर भी आने से वहीं रुकेगा, अरे बोला वहां जो है ना चाय बढ़िया बनती है। जो है वो तुलसी वाली चाय जो है वहां जो है ना तो बढ़िया बनती है, तो स्वाद है वो। तो सब आकर के वहां पक्का गाड़ी रोक करके जो है ना वो चाय ही फेमस हो गया। अब उसको वही काम मिल गया, कुछ नहीं काम करेगा वो औरत, बस वहां से चाय बना करके ले आएगी। उसका घर भी वहीं नहीं दिखता, झोपड़ी डाला हुआ है अपना। जो है उसका दिन भर का काम ही यही था, थर्मस भर करके रख देना, शाम तक खत्म हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। तो उसमें जो स्वाद है, स्वाद में भी अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, हर चीज का स्वाद अलग अलग है। हम लोग थोड़ा ही बूझ पाते हैं क्योंकि हमें मानव जन्म है,
हमारे पास जो है ज्ञान की जो इंद्रियां हैं 5 ही हैं। तो अभी आपको मतलब समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया। शब्द कैसे मालूम होता है? तो कान से मालूम होता है। आपके घर में 10 बच्चे हैं, 15-20 माता पिता हैं, सबकी आवाज आपके चित्त में अंकित करके रखा हुआ है मां सरस्वती ने। उसकी आवाज सुनते ही आप जो है बूझ जाओगे। आपका पहला बेटा बोल रहा है, तीसरा वाला बोल रहा है, दादी बोल रही है, नानी बोल रही है, नाना बोल रहा है। कैसे पहचान लेते हो आवाज को? तो आपके चित्त में शब्द जो है अंकित है। कभी कभी 2 भाइयों का, 2 बहनों का एक ही जैसे आवाज लगता है, लेकिन एक ही नहीं होता है, हर आवाज में फर्क है। कोई सर्दी हो गया, जुकाम हो गया तो थोड़ा आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन सब में आवाज अलग अलग है। तो ये कान जो है आपको शब्द को बताता है। इसमें भी बहुत क्षमता है, 0 से लेकर के अनंत तक है कान का शब्द जो है आपको बूझने का। अभी तो हम लोग केवल 100-50 या 20-40-100 आदमियों को आवाज को पहचानते हैं, लेकिन कोई कोई जानवर जो है हजारों आदमियों की आवाज को पहचानता है एक ही समय में जो है। तो शब्द हो गया, स्पर्श आपको मालूम ही हो गया, और रूप आपने देखा ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस आपको मालूम हो गया, और गंध के बारे में भी आपको को मालूम हो गया। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी से आपको संसार का ज्ञान होता है। यदि आपका कान गड़बड़ हो जाए, आवाज न सुनाई दी, तो आप समझ नहीं पाओगे कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। तो यही 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो है। अब आगे चलो, ये जड़ ज्ञान के लिए है, संसार का ज्ञान के लिए है। इसी शरीर के अंदर में 8 चक्र भी हैं। इसी शरीर में 8 चक्र भी हैं। अष्ट चक्र इस देह में, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। अष्ट चक्र इस देह में, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। इसमें 8 चक्र हैं, 8 कमल भी हैं। अष्ट चक्र इस देह में, जासे तन संचाल। अचक्र बोध जोगी करे, जाने अंतराल। अष्ट कमल भी है, ये सब अभी खिला हुआ नहीं है। जब खिल जाएगा तो आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। अभी संसार की चेतना नहीं खुली हुई है, 8 चक्र अभी जो है उल्टा है। अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्व दृष्टि न होय। अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्व दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आपका अष्टकमल पूरा खिला नहीं है। कोई कोई तो अष्टकमल को जानता ही नहीं है। जानने से नहीं होगा, जब आप साधना करोगे तो खिल जाएगा वो। अष्टकमल खिले बिना, ऊर्ध्व दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इस शरीर में 8 कमल है, 8 चक्र है।
खाली आप जो है माता जान गए, पिता जान गए, शादी कर लिया, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, रोटी कपड़ा चल रहा है, यही जानने से काम नहीं चलेगा। आपको इस शरीर में 9 द्वार है, उसको भी जानना है। इस शरीर में 8 चक्र है, उसको भी जानना है। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको भी जानना है। इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसको भी जानना है। इस शरीर के अंदर में 3 गुण भी है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। ये चेतन विज्ञान है। ये आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, आपको बूझना पड़ेगा क्या चीज सही है क्या चीज नहीं। केवल बाहर बाहर आपको घूमने से इस संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इस शरीर के अंदर में जो है अष्ट कमल है, तो आपको गुरुमुखी गुरु के विद्या लेकर के साधना करके सब जानना है। तो अष्ट कमल मकरंदमी मानव भ्रमर करवास, 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अब आ जाइए मन। ये मन बहुत शैतान है, आपको पता ही है। स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा मन के बारे में, तो मन स्वरूप शैतान को अबिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। आप भेद को समझो। एक छोटा बच्चा से लेकर के और बुढ़ापे तक वो मन की चाल में फंसा हुआ है। कभी जो है ना, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी बहुत दुखित हो जाता है, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी बहुत दुखित हो जाता है। क्योंकि मन है ये एक समान नहीं रहता। मन जो है आपको संसार में ले आता है, माया देश में ले आता है, आपको जड़ देश में ले आता है, जहां जो है क्षण में सुख और क्षण में दुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। एक ऐसा सुख भी है जो हर दिन आपको एकदम एक समान रखेगा, घटता बढ़ता नहीं है वो। इस संसार में जब आप रहोगे, अभी दुख होगा, अगला पल फिर जो है ना सुख होगा, फिर सुख होगा, फिर दुख होगा। तो एक ऐसा सुख भी है जो बराबर है, उसको पैसे से नहीं खरीद सकते। संसार का सुख जो है पैसा से खरीद सकते हो आप। संसार का सुख जो है पैसा से खरीद सकते हो। चेतन सुख जो है अनुभव का विषय है। ये निज अनुभव बारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लोग बोलते हैं ये घंटा का कौन वीडियो सुनेगा। ये आपको अनेक जन्मों की है कथा, ये 1 मिनट में नहीं होगा। प्रभु तो आपके पास में ही है, 1 मिनट में थोड़ा बूझ जाओगे, नहीं बूझ पाओगे। अनेक जन्म लग जाते हैं। आप क्या सोचते हो, अभी आप पूरा धन है आपके पास, संपदा है, कल को ऐसा ही रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा। ये जो है धन संपदा कब बदल जाएगा पता नहीं है। ये जो आपको अभिमान रहता है
कि मेरे पास तो बहुत पैसा है तो ऐसा है, ये एक मन में एक मिनट में जो है ना उड़ जाएगा। आप भेद को समझो जो है, ये जो आपको लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो ऐसा है तो वैसा है, मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा, कुछ नहीं है आपके हाथों में। इस संसार का तो कुछ भी नहीं है। कब बदल जाएगा आपको मालूम नहीं है जो है। स्वामी जी ने क्या कहा, जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, कुल कुटुंब परिवार सबा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सबा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेमयन मी करे अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं मोह निशा तुम जाग। आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान, अजीव अंध क्यों भूलहू भजली पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भेद बूझना होगा। इस संसार में दुख है और सुख है, लेकिन एक ऐसा जगह भी है जहां सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है, वही जो है प्रभु है। तो उसको आप ऐसे नहीं पा सकते, धन से नहीं खरीद पाओगे। उसका एक ही उपाय, कई उपाय हैं उसके, एक ही उपाय नहीं है। तो बहुबंधन में बाधिया एकाया की लाजीव, बहुबंधन में बाधिया एकाएकी लाजीव, कीरे छूटे आप बल कीरे चढ़ा वे पीव। बहुबंधन में बाधिया एकाएकी लाजीव, कीरे छूटे आप बल कीरे चढ़ा वे पीव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शरीर का आपको जो है बोध करना पड़ेगा। आपके 9 द्वार कौन कौन है, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है, 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन है, 8 चक्र कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद से 10 प्राण भी आते हैं, 5 प्राण है और 5 उप प्राण है, यह भी शरीर में काम कर रहे हैं जो है। इसका भी दोहा है, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब आप इतना ही बूझो, शरीर विज्ञान के बारे में ही आप जान जाओ तो काम हो जाएगा आपका। इस शरीर में जब 5 तत्वों की कमी हो जाती है, कोई तत्व कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, इस सबको बराबर होना चाहिए। एक तत्व ज्यादा हो जाने से गड़बड़ हो जाएगा। इसमें अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, 5 तत्व भी है। ये अग्नि का काम मालूम है आपको, पूरा जला देती है। अग्नि जब बहुत तेज हो जाएगी आपको भूख ज्यादा लगेगा। वायु ज्यादा हो जाएगा तो शरीर में दर्द होगा जो है। अग्नि वायु जल, जल ज्यादा हो जाएगा तो छींक पाद और जो है ना क्या बोलते शुरू हो जाएगा जो है। तो जल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अग्नि, अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी भी जो है बहुत ज्यादा हो जाने से पृथ्वी में पांचों तत्व हो जाता है। तो क्या क्या हो गया? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, रिक्त स्थान। इस शरीर में रिक्त स्थान भी है, तभी तो उसको को भरने के लिए बार बार आगे पीछे चलता रहता है। तो इस शरीर के अंदर में ये पांचों तत्व जो है ना आपको सामने रहे, तो आप बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाओगे, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ऐसा अन्न ग्रहण करना है कि ताकि वो चीज की मात्रा बढ़े। अब गर्मी का दिन है तो आपके शरीर में जल की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि जल की मात्रा कम होती रहती है। तो तरबूज है, खरबूज है और पानी है और रस जो है पीने के लिए आपको गर्मी का मौसम होता है। जाड़े का मौसम में गर्मी चाहिए तो शरीर के अंदर में आपको वो चीजें जो है पैदा होती हैं। ये सारा आपको ज्यादा विचार नहीं करना है। जो बाजार में सबसे सस्ती चीज है वही समझ लेना कि आपके शरीर के लिए वही लाभदायक है। ये संसार इतना कठिन नहीं है, हम उसमें अभिमान में रहते हैं, अपना अहंकार में रहते हैं, उसी में जो है ना सब गड़बड़ है। आप शांति से विचार करो तो सब मालूम हो जाएगा आपको। इस संसार में जो सबसे जो है ना सस्ती चीज मिल रही है बाजार में, वही आपके शरीर के लिए लाभदायक है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ, जो बाजार में सबसे सस्ती सब्जी है, सबसे सस्ता फल है, वही खरीदो और वही खाओ। आपका शरीर में जो है वो जो है पूर्ण करेगा। जो आपका जो शरीर है, जो आपके 20 किलोमीटर एरिया में जो चीज मिलती है वही चीज खाओ। आप जो है चाइना वाला अमरूद खा करके आप जो है खुश नहीं रहोगे। चाइना वाला अमरूद भी आ गया है, स्वाद नहीं है, ऊपर से बढ़िया है, नीचे सड़ा हुआ है, ऐसा वाला भी है। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया? अरे हम भी इसी संसार में रहते हैं। बहुत चीज जो है सब चाइना वाला आ गया है और सब बेकार है। जो है आपको वही चीज खानी है जो आपको 20 किलोमीटर एरिया के दायरे में जो आपका धरती में हो रहा है। अब वहां भी बहुत सारे जो है विचित्र बातें हैं। ये संसार की बातें हैं, ये संसार की बातें हैं। अब आप जो है शरीर की बातों में जब आप पहुंचते हो तो ये हो गया बाह्य करण। अब अंदर में चलो। अंदर में क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार भी है। मन आपको मालूम हो गया कि ये जो है बहुत शैतान है। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने क्या कहा? तो यह मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने। अजो कोई मन को पकड़ा चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोरी रे ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे ब्रज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को टोकन चाहे, बागे सांकल तोरी रे
ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोरी, ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पच पचियारी, ऋषि मुनि देव सब पच पचियारी, हाथ न आवे ये चोर रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को पकड़न चाही, बागे सांकल तोरी रे, बागे सांकर तोरी रे, बागे जंजीर को तोड़ी रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पच पचियारी, ऋषि मुनि देव सब पच पचियारी, हाथ न आवे ये चोर रे, ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पच पचियारी, ऋषि मुनि देव सब पच पचियारी, हाथ न आवी ये चोर रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोड़ी रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोड़ी रे, ब्रज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, बचो गुरु चरणों की ओर रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण में की ओर रे, ब्रज नहीं माने, रहो गुरु की ओर हो, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सदगुरु का होई, राखे ममता तोड़ी रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओर रे, ब्रज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आप यहां पहुंचते हो तब मन की जो है यहां से साधना शुरू होती है व्यंगम योग में। व्यंगम योग की साधना तो अलग है, जड़ ज्ञान की साधना जो है यहां से शुरू हो जाती है, मन को जो है यहां रोका जाता है। व्यंगम योग है ये कबीर साहब का भजन था ये कबीर साहब का भजन था। अब यहां से जो है गुरु की तलाश शुरू हो जाती है, जो मन को रोक दे, मन को पकड़ने की युक्ति बता दे, मन को भेद बता दे। अभी तक आप संसार में थे, अभी आप देवलोक में आ गए, अभी तक आप संसार में थी,
5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां क्या है, 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, 10 प्राण क्या है। अब इससे ऊपर उठ गए, अब आप पहुंच गए मन के पास में जो है। तो मन ने ही पूरा संसार को जो है तो जो है लूट रहा है। हिरणाकुश रावण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। हिरणाकुश रावण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गईल जे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सरवक पानी। रह गयो पंत तकित भयो पवना, गृह उजाड़ 10 दिशि गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मन की भी अनंत अनंत ज्ञान है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। जितना मैं बताऊंगा अनंत काल तक मैं बताता रहूंगा, तो भी मन का पूरा नहीं बता पाऊंगा। और इस धरती पर जब से ये धरती बनी है, आप बोलोगे धरती ये भी विनाश होती है। सूरज भी विनाश होगा, धरती भी विनाश होगी, सारा विनाश होगा। कबीर साहब ने क्या कहा है? सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये पढ़ाई ब्रह्म विद्या का पढ़ाई जो है संसार में नहीं होती है। ये विद्या ही अलग है, ये संसार ही अलग है। जब हम संसार में रहते हैं, शहरों में जब जाते हैं, तब पता लगता है कि संसार ही अलग है। संतों का देश अलग है। वह चेतन देश है, वह जो है देवलोक है। तो ये संसार ही गलत है। संसार गलत नहीं है, ऐसा बोलने से लोग मारने के लिए आ जाएंगे। संसार अपना जगह पर सही है। आपको संसार के परे का ज्ञान चाहिए, इसीलिए सद्गुरु करना पड़ता है। और इस संसार में सबसे बड़ा गुरुओं का गुरु जो है नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब हैं। कोई भी आप बता दो इस धरती पर, कोई भी जो है धर्म हो, संस्थान हो, ऋषि हो, संत हो, महात्मा हो, वेद हो, पुराण हो, कोई भी आप बता दो जो कबीर साहब ने न कहा हो। सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया। वो अपना परिचय देती हुई कबीर साहब ने खुद ही कह दिया, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरति नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जया टीका दीना, विष्णु नहीं जया टोपी। शिव सती का जन्मो नाही, तहिया जोग हम सीखा। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरति नाम से लागी। तो क्या कहते हैं कबीर साहब?
धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला भी नहीं हूं। समर्थ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। समर्थ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कहें कबीर सुना हो गोरख, चला तू शब्द के संगा। तो इस संसार में पूरा संसार दुखित है मन के कारण जो है। पूरा संसार दुखित है मन के कारण, क्योंकि मन ही पूरे संसार को नाच नचा रहा है। मन ही जो है काल है। ये इस धरती पर बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं। भगवान शिव हुए, भगवान ब्रह्मा हुए, भगवान विष्णु हुए। इनकी साधना कहां तक चली, इसके बारे में भी जो है कबीर साहब का एक भजन है। कौन कौन इस धरती पर अभी तक जो साधना किए हैं सबसे अधिक जो है उसका भी भजन है। ये उसको 5 मुद्रा कही गई है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्या कहते हैं, इस संसार में ब्रह्म जब से ये धरती पैदा हुई है, सबसे पहले जो है सनातन धर्म के अनुसार से जो है आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 को उत्पन्न किया है। और उन्हीं से फिर जो है 3 देवियों की जो है माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता गौरी, ये 3 पैदा हुई हैं। और इन्हीं को तीनों को दिया गया है जो है वही है ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ सरस्वती सबसे बड़ी हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी हैं, और उसके बाद से जो है माता गौरी है। इन्हीं की संसार पूजा करता है। लेकिन इनकी साधना कहाँ तक थी, इसके बारे में कबीर साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था। तधुंध सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाही। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। अति को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब को संसार नहीं जानता है, केवल उसके हंस हंसनी जानते हैं। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। अति को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गोरखनाथ जो है एक ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं। उन्हीं के नाम से गोरखपुर जो है जिले का नाम है। और जो है अंग्रेजों ने सारे नाम बदल दिए, आपको भरमा दिया जो है। ये सब बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जो है संस्कृति बहुत पुरानी है। ये सब आपको भरमाने के लिए सब भुलवा दिया। आपके जो पहले जो नाम थी, ये जब से धरती बनी है 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है ये आपका साहित्य जो है। अंग्रेज लोग आपको ऐसे सिखाता है,
उनको कोई ज्ञान नहीं है, केवल लूट मार खसोट यही करते हैं वो लोग, जो है अत्याचारी रहे हैं पूरे संसार में, इतिहास है ये। अब आ जाइए, तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन की माही, अति को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। तो पहला भूमि का जो है साधना करके, जिसको चाचरी मुद्रा भी कहा जाता है, इसको साधना करने से आपके अंदर में तेज इकट्ठा हो जाएगा। तेज जो है वो शक्ति होती है जिसको देखते ही पूरा संसार मोहित हो जाएगा आपके ऊपर, जो है। तो गोरखनाथ ऐसे ही जो है संत थी, जो है जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य रहेगा, तेज रहेगा, पूरा संसार आपको देखते ही मोहित हो जाएगा। यह ज्ञान जो है पहला भूमि की है, जिसको चाचरी मुद्रा कहा जाता है। और यहाँ पर जो है 5 तत्वों का दर्शन भी होता है। सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा है नैनन की माही, अति को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। अब आ जाओ दूसरा भूमि की साधना। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना, अभ्यास देव मुनि तेहि को जाना, चांद सूरज सममाना। इस धरती पर जो है दूसरी भूमि की साधना, जहाँ ओंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जहाँ पर जो है ओम 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 ऐसे सुनाई देता है, वह त्रिकुटी स्थान है, जहाँ पर औरतें लोग बिंदिया लगाती हैं। दोनों आँखों के जो है ना सामने सीधा, और नाक का ऊपर 1 उंगली के जो है मोटाई के बराबर, पर वह स्थान अंदर में है। 1 उंगली के मोटाई के बराबर ऊपर और उंगली के मोटाई के बराबर अंदर में, वही स्थान है, त्रिवेणी है वो। तो इसकी साधना इस धरती पर जो है सबसे अधिक जो है व्यास देव ने किया है, और जहाँ से चंद्रमा और सूर्य का जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। इसको आप साधन करके आप देख सकते हैं, बूझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो है ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। व्यंगम योग में भी मैं केवल आपको बता रहा हूं, उपदेश करने का अधिकार मुझे अभी तक नहीं है, और न मेरे को मास्टर बनना भी नहीं है, उपदेष्टा बनना भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही फ्री का आप लोग सुनना है, जो है। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चांद सूरज सममाना। ये कबीर साहब का है। और स्वामी जी ने क्या कहा, सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, 3 संधिता संगम भयऊ, त्रिवेणी नीरा मल जल बयऊ। तो बिमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुषक रूपा। तो यह भी है इस संसार में। खाली संसार में जो है रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है,
ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता है। कुत्ता बिल्ली भी अपना परिवार बना लेता है। गाय बैल भैंस शेर बकरी बाघ हाथी घोड़े सब अपना जो है परिवार बना लेता है। आप तो वही कर रहे हो। आपको मानव जन्म मिला है। ये ओंकार क्या है, कहाँ उत्पन्न होता है, ये सब कब सीखोगे? खाली बस नौकरी कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना ज्ञान है स्वामी जी का। पूरा आप 24 घंटे सत्संग सुनते रहो। अनंत काल तक अनंत व्यक्ति जो है सत्संग सुनाता रहेगा आपको, तो भी खत्म नहीं होगा। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है ये। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकोटि अस्थाना। अभ्यास देव ऋषि ती को जाना चाँद सूरज सममाना। अब आगे बढ़ो तो सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुफा अस्थाना। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना। अशुक देव ऋषि तेहि को जाना। आप जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना। अता में अनहद व्यास देव ऋषि ते शुक देव ऋषि तेहि को जाना। सुनिया नाद कीताना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बड़ा आश्चर्य होता है। एक बहुत बड़ी संस्था है भारत में, एक बहुत बड़ी संस्था है भारत में। मैंने उसका क्लास अटेंड किया है जो है। आप बोलोगे आपको ये सब कहां से मिल जाता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये लोग भारत सरकार को कहती हैं कि जो है ये थोड़ा इनको जो आपके अधिकारी लोग हैं इनको थोड़ा योग की ट्रेनिंग जो है कराइए, तो ये लोग बढ़िया से काम करेंगे, अच्छा से काम करेंगे। उसी क्रम में जो है वो सरकार पैसा देती है इनको। ये बड़े बड़े जो अधिकारी लोग होता है इनसे योगा भी कराती है कि ताकि ये लोग योगा करेगा तो मन मस्तिष्क बुद्धि इनका सही रहेगा। लेकिन सबसे खराब मन बुद्धि इन्हीं का होता है। अब मैं कहूँगा तो मुझे मार पड़ जाएगी, आप इतना ही बूझ लो जो है। तो उसी क्रम में जो है मुझे भी करना पड़ा, तो उसमें पैसा लगता है। ऐसे नहीं कोर्स करना है वो। तो सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना। अशुक देव ऋषि तेहि को जाना। सुनिया नाद कीताना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आज मुझे अभी अभी बोध हुआ है कि वो जो बता रहे थे वो भी गलत बता रहे थे। भारत में बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है उसकी। अब देखो नाम भी मुझे याद नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी संस्था है वो कि मैं क्या कहूं आपको। लेकिन वहां भी ये बोध नहीं, आज अभी अभी मालूम हुआ है।
सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना। अशुक देव ऋषि तिको जाना असुनिया नद की ताना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना ज्ञान है कि मैं क्या कहूं। मैं वहां भी वो गलत काम करता है। आज बोध हुआ है इसको मेरे को। ये मैं जो है 1900 जो है कब की बात है, ये 2000 जो है मेरे को लगता है कि 2000 जो है 8-9 की बात है। ये 2008-9 में मैंने वो क्लास अटेंड किया था। मैं फैमिली रखा था इसलिए हम लोग दोनों लोग जो है क्लास अटेंड किए। तो उसमें पैसा जो है वो जो है ना, जो हमारे बड़े अधिकारी थे उन्होंने बोला भाई कि जो है 75% तो हम दे देंगे फंड से, आप लोग 25% जो है ना करो। बोला नहीं पूरा फ्री होना चाहिए। तो बोला पूरा फ्री होगा तो ये लोग जो है ना पढ़ेगा नहीं, उसको ध्यान से नहीं समझेगा, अपना पैसा लगाया रहेगा, थोड़ा गुरु दक्षिणा दिया रहेगा तो सही रहेगा। तो पूरा सरकार से उतना पैसा दिया गया और हम लोगों को जो है ना जो क्या सिखाया गया उसमें। लेकिन आज और अभी अभी बोध हुआ मुझे, अरे वहां तो कुछ नहीं बताया, वहां भी गलत बता रहे हैं वो। सोहामा शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना। अशुक देव ऋषि तिको जाना सुनिया नद की ताना। क्योंकि वहां पर जो है अनुभव वाला ज्ञान नहीं है। जैसे मान लो उन्होंने तो जो है ना वो कर दिया, बता दिया कि भाई देखो दाल पकती है तो ऐसे हो जाती है, हाथ से टो करके जो है देख लेना। लेकिन हाथ से टोने की जरूरत नहीं है, आप दूर से रह करके उसका खुशबू से भी पहचान जाओगे कि दाल पक गई है, सब्जी पक रही है या जल रही है। देखना का कोई जरूरत ही नहीं है। आप दूर से बैठ करके भी सूरज से देख लोगे कि सब्जी हमारी पक गई है, दाल हमारी पक गई है, खुशबू से मालूम हो जाएगा। ये ज्ञान तो वहां है नहीं। वो तो वाणी से बोल रहे हैं, सोहम 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 सोहम। ये बोलने का जरूरत नहीं है, तो अपने आप में हो रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माइक लगा करके और वो बुलवा रहे हैं सोहम 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 सोहम। उसका हमने क्लास अटेंड किया। बोला भाई 2 दिन उन्होंने जो है 3 दिन वो आपको जो है पहले उसकी भूमिका बताएंगे, उसके बाद से जो है आपको डिसाइड करना है कि आपने करना है कि नहीं करना है। जब आपको करना है तो उसके बाद 1 हफ्ता या कितना दिन, 11 दिन का टाइम और है, फिर वहां से आप हट नहीं सकते। ऐसा बंधन है। और स्वामी जी के ज्ञान का आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो आपको अच्छा नहीं लगता आज ही छोड़ दो। जो है यहां बंधन नहीं है, वहां बंधन था। लेकिन आज समझ में आज अभी अभी बोध हुआ। अरे वो तो खाली ऐसे बाणी से कह रहे हैं ओम ओम ओम, ऐसे बोलने से थोड़ा कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन वो तो आपका अंदर में हो रहा है। उसको बूझ जाएंगे तब आप बूझ जाएंगे। तो दाल को आपने जो है ना उसको हाथ से दबा करके नहीं देखना है, उसका खुशबू से भी आप बांध जाओगे। चावल जो है पक गया है, दूर बैठे रहोगे तो भी मालूम हो जाएगा कि हो गया है, पक गया है जो है। और कोई अधिकारी मिले, वो नीचे का भी खोलो, ऊपर का भी देखो, पूरा बिखेर करके रख देगा। उसको ये नहीं समझ में आता है कि नीचे भी पक गया होगा, ऊपर भी पक गया होगा। ऐसे ही है हमारा संसार में। बोला नहीं, हमको बोला है पूरा चेक करना है। चावल पक जाएगा तो उसको बोला एक एक चेक करना है, पूरा उसको जो है ना पलटी कर देगा, छितिर बितिर कर देगा, इसमें धान तो नहीं है कहीं। ऐसे अधिकारी लोग हैं। बहुत सारे भेद की बातें हैं, कहने से मार पड़ेगी, फांसी लगा देगा ये लोग जो है। इसलिए आप भेद को समझो।
तसो हम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुपा अस्थाना अशुक देव ऋषि तेहि को जाना असुनिया नद की ताना। फिर आगे चलो, फिर उंगली के बराबर, फिर जैन ऊपर चलो। तो शक्ति शब्द है उन्मनी मुद्रा, शक्ति शब्द है उन्मनी मुद्रा, है आकाश सनी अति तामे झिल मिला ज्योति दिखावे, जाना जन कवि देही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब के सब कुछ तो संसार में दे दिया है कबीर साहब ने, आपको बुझना है। सदगुरु का उपदेश ले लीजिए, स्वामी जी का उपदेश ले लीजिए, सब बुझ जाएंगे आप जो है। क्योंकि इस संसार में कबीर साहब का जो ज्ञान जो है वास्तविक रूप में अभी किसी के पास नहीं है। केवल एक ही संस्थान है जो व्यंगम योग है। व्यंगम योग में नाचना कूदना नहीं बताई जाती है, व्यंगम योग में शरीर से बाहर निकलने की युक्ति बताई जाती है। ये जो नाचना कूदना ये भक्ति नहीं है। ये आप इसको भक्ति समझते हो तक तो ये जो है ना गड़बड़ है। ये मन का जो है क्या बोलते हैं मनोरंजन है ये। तो शक्ति शब्द है उन्मनी मुद्रा, है आकाश सनी तामे झिल मिला ज्योति दिखावे, जाना जन कवि देही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी राजा जनक को जो है यही की साधना किए थे, जो विदेह मुक्त थे जो है। कौन? राजा जनक, जो है कहाँ थे? नेपाल में थे वो, वहीं उनका राज्य था, वहीं की सीता जी थी जो है। वही सीता जी जो भगवान शिव का धनुष जो है वो रखा हुआ था। सीता जी घर का सफाई करते करते धनुष उठा करके रख दी जो है, रख दी और पूरा जगह सफाई कर दी। राजा जनक देखे तो बोले अरे इसको तो रावण उठा नहीं पाया जो है, हमसे भी नहीं उठता है, और मेरी बेटी जो है ये तो 5-6 साल की बेटी ये उठा लिया है जो है। अब वो चक्कर में फंस गए। फिर जाकर के उठा करके देख रहे हैं तो उठ ही नहीं रहा, उनसे बोले नहीं कुछ जो है, अपनी बेटी शाह को बोले नहीं कुछ जो है। पूरा जगह जो है साफ कर दिया, धनुष उठा करके रख दिया और देखिए अरे ये तो मेरी बेटी जो है 5-6 साल की उठा ले धनुष जो है। वो समझ गए कि जो है कोई जो है मान शक्ति मेरे घर पैदा हुई है ये। उन्होंने फिर जो है उसी धनुष के पूरा संसार में बोला कि जो है मैं अपनी बेटी का शादी उसी से करूंगा जो जैसी धनुष को उठा लेगा। रावण नहीं उठा पाया था। वही जो है नेपाल, वही है जगह है जो है, वहीं पर जो है सीता का स्वयंवर हुआ था, वहीं भगवान राम गए थे जो है। और जो है कोई धनुष को नहीं उठा पाया दोबारा जो है, शिव जी भी नहीं उठा पाए। क्या बोलते हैं, शिव जी का तो धनुष था, रावण भी नहीं उठा पाया दोबारा। फिर रावण गया था उठाने के लिए, वो नहीं उठा पाया जो है। और जो है क्या बोलते हैं, जो है सब लोग कोशिश करके हार गए। और भगवान राम ने जो है धनुष उठा करके और जैसे ही संधान किया वह जो है वो धनुष टूट गया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी वही कथा है। तो राजा जनक जो है कहाँ की साधना की थी? तो शक्ति शब्द है उन्मनी मुद्रा, है आकाश सनी तेहि को तामी झिल मिला ज्योति दिखावे,
जाना जाना कवि देही। अब आगे चलो, इसके आगे क्या है? तरंकार है खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। रंकार है खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा, रंकार पहचाना। तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान शिव जो है, ये जो है रंकार तक ही जो है साधना किए थे। यही इस धरती की सबसे अधिक साधना किए हुए यही लोग हैं। अब आगे चलो, तो आगे का ज्ञान संतों का है, वो जो सदगुरुओं का ज्ञान है। तो वहां क्या कहते हैं? तो खुल गए गगन किवाड़, शब्द जानकारा है, कर लो नादी दार, मल में प्यारा है। तो खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो नादी दार, मल में प्यारा है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, यहीं तक साधना जो है पूरे संसार की है। इसके आगे का ज्ञान जो है सदगुरु का है। इसके आगे का ज्ञान जो है कबीर साहब का है। तो खुल गए गगन किवाड़, शब्द झनकारा है, कर लो नादी दार, मल में प्यारा है। तो 10वां द्वार कैसे खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन, शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तो स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हंतनी, इतना ही नहीं है, अनंत है ये। मैं पूरा जिंदगी भर आपको ऐसे ही सुनाता रहूंगा, और जब आप बोल दोगे कि मैं बुझ गया कि गुरु का चरण ही सब कुछ है, तब आप बुझ जाओगे। सारा भेद जो है गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है, गुरु का चरण ही ईश्वर है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है। जब आप कह दोगे कि नहीं यही है, तब हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।